हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हम आज के वीडियो में एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। कल हमने प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा था, आज हम पेट्रोलियम की बात करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देश कौन कौन से हैं और विश्व के प्रमुख तेल उपभोक्ता कंट्री कौन कौन से हैं। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो पेट्रोलियम के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। पेट्रोलियम के बारे में लोगों को हजारों वर्षों से जानकारी है, परंतु इसका उत्पादन वाणिज्य स्तर पर 1857 में बुखारेस्ट के पश्चिम में 60 किलोमीटर की दूरी पर प्लॉयस्टी, कहां पर? प्लॉयस्टी पर हुआ, जहां पर तेल का पहला कुआं खोदा गया था। याद रखना दोस्तों कि लोग हजारों साल पहले भी पेट्रोलियम के बारे में जानते थे, लेकिन इसका उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर 1857 में बुखारेस्ट के पश्चिम में 60 किलोमीटर की दूरी पर प्लॉयस्टी पर हुआ, जहां पर तेल का पहला कुआं खोदा गया था। इमेज में आप देख सकते हैं। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों यहां बुखारेस्ट का जिक्र आया तो आपको पता चल गया कि बुखारेस्ट रोमानिया कंट्री की कैपिटल है और साथ साथ यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही इसका सांस्कृतिक, औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी है। यह देश के दक्षिण पूर्व में डंबोविसा नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के उत्तर में 60 किलोमीटर से कम और बल्गेरिया सीमा पर स्थित यह कंट्री। दोस्तों लोकेशन याद रख लो कि यह जो बुखारेस्ट है वो यह देश के दक्षिणी पूर्व में डंबोविसा नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के उत्तर में 60 किलोमीटर से कम और बल्गेरियाई सीमा पर स्थित है। वर्ष 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग के निकट तेल निकालना आरंभ किया गया था। दोस्तों हमने जो भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ी है इसमें यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया, कहां पर? तीत्सुविला, पेंसिल्वेनिया के पीटर्सबर्ग के निकट तेल निकालना आरंभ किया। कब? 1859 में। तत्पश्चात 1863 में बाकू, और बाकू क्या है? अजरबैजान की कैपिटल का नाम है। तो 1863 में बाकू में पेट्रोलियम निकालना शुरू किया गया। तो यहां दोस्तों मैंने दो महत्वपूर्ण बात आपको बताई। सबसे पहले तो बुखारेस्ट का जिक्र किया कि पेट्रोलियम के बारे में लोगों को हजारों वर्षों से जानकारी है, परंतु इसका उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर 1857 में बुखारेस्ट के पश्चिम में 60 किलोमीटर की दूरी पर प्लॉयस्टी पर हुआ, जहां पर तेल का पहला कुआं खोदा गया था। और बुखारेस्ट क्या है? रोमानिया की कैपिटल का नाम है। इसके बाद 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग के निकट तेल निकालना आरंभ किया गया था। तत्पश्चात 1863 में अजरबैजान की कैपिटल बाकू में पेट्रोलियम निकालना शुरू किया गया था। और दोस्तों यह जो इंफॉर्मेशन बताई उनको बेस बनाते हुए यह पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर बताइए। पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो सेंटेंस और कौन सा कथन सही वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। पेट्रोलियम के बारे में लोगों को पिछले 300 वर्षों से जानकारी है। क्या दोस्तों यह सेंटेंस सही या गलत? गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम के बारे में लोगों को पिछले 300 वर्षों से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से जानकारी है, लेकिन व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया गया पिछले 1857 से प्रारंभ हुआ। तो यह सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया पेट्रोलियम का भंडार प्राप्त हुआ। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम का भंडार प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही बात। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही? केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करें। वर्तमान समय में पेट्रोलियम विश्व में सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है। आपको भी पता है कि पेट्रोलियम के बिना पूरे विश्व की जो रफ्तार है
वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ प्राकृतिक गैस से ही व्हीकल नहीं चलते, बल्कि अब तक भी तकरीबन 60-70% से अधिक जो व्हीकल है वो पेट्रोलियम पदार्थों से ही चलते हैं। तो वर्तमान समय में पेट्रोलियम विश्व में सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है। इसका भारी मात्रा में थल, जल और वायु में वाहनों के परिवहनों में इस्तेमाल किया जाता है। यह पेट्रोलियम का इस्तेमाल दोस्तों थल, जल और वायु में वाहनों के परिवहनों में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में इसका उपयोग कच्चे माल के तौर पर किया जाता है और विश्व में ईंधन के 50% की आपूर्ति पेट्रोलियम से होती है। क्या? पूरे विश्व में ईंधन के 50% की आपूर्ति पेट्रोलियम से ही होती है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति जैविक है और यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, यह पेट्रोलियम कहां से पाया जाता है? तो इसकी उत्पत्ति जैविक है और यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो यह पेट्रोलियम बना कैसे? देखो, तेल तथा प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति उथले सागरों में पाए जाने वाले लघु प्राणियों तथा वनस्पति के अवसादों में धंसने के कारण होती है। पेट्रोलियम का निर्माण क्यों होता है? तो यहां हमें रीजन बताया गया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति उथले सागरों में पाए जाने वाले लघु प्राणियों तथा वनस्पति के अवसादों में धंसने के कारण होती है। भूगर्भ विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार टर्शरी युग, कौन सा युग? यह टर्शरी पीरियड में तेल एवं प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति के लिए भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल थी। दोस्तों, जब टर्शरी पीरियड चल रहा था तब तेल एवं प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति के लिए भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल थी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो गैस करें। 2 सेंटेंस। पहला सेंटेंस पढ़ता हूं। टर्शरी युग में तेल एवं प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति के लिए भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल थी। बिल्कुल सही बात। हाल ही में मैंने आपको बताया कि यह टर्शरी पीरियड में तेल एवं प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां थी अनुकूल थी। दूसरा सेंटेंस, पेट्रोलियम की उत्पत्ति जैविक है और यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों, यह पेट्रोलियम जिसकी उत्पत्ति जैविक है और यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। तो हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। टर्शरी युग में उथले सागरों में तथा नदियों, डेल्टों तथा प्राकृतिक वनस्पति भारी मात्रा में पनप रही थी। कब? यह टर्शरी पीरियड के दौरान उथले सागरों में तथा नदियों, डेल्टों तथा प्राकृतिक वनस्पति भारी मात्रा में पनप रही थी। इन जैविक पदार्थों के परतदार चट्टाने बनाने वाले अवसादों के धंसने एवं दबने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमें उत्तर लिखना चाहिए कि जैविक पदार्थों के परतदार चट्टाने बनाने वाले अवसादों के धंसने एवं दबने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति हुई। और वर्तमान में विश्व के 50% तेल का उत्पादन दक्षिण पश्चिमी एशिया के खाड़ी के देशों में किया जाता है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि पूरे विश्व के 50% तेल का उत्पादन कहां किया जा रहा है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिमी एशिया के खाड़ी के देशों में, मतलब गल्फ कंट्रीज में 50% तेल का उत्पादन किया जाता है। और सऊदी अरब की भागीदारी विश्व के तेल के कुल उत्पादन में 12% है। रूस की भागीदारी 11.7% है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी पूरे तेल उत्पादन में 8.1%, ईरान की हिस्सेदारी है 5.4% तथा चीन की हिस्सेदारी है 4.9%। तो याद रख लो कि तेल के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर कौन सा कंट्री है? सऊदी अरब। और जो विश्व में तेल उत्पादन होता है इनमें से 12% अकेले आपूर्ति करता है सऊदी अरब। कितने प्रतिशत? 12%। दूसरे नंबर पर है रूस 11.7%, तीसरे स्थान पर है अमेरिका 8.1%, ईरान 5.4% और चीन 4.9%। चलिए आंसर बताइए।
पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस, और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। दक्षिण पश्चिमी एशिया के खाड़ी देश पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश है। जो गल्फ कंट्रीज है वो पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश है। यह कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है पहला सेंटेंस सही। ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में तेल उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, कौन सा देश? सऊदी अरब विश्व में तेल उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है, तो यह कथन गलत हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, केवल 1 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे एक तालिका दी गई है कि तालिका में पेट्रोलियम सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश, पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो याद रखना, एक तरफ है देश और दूसरी तरफ है कुल उत्पादन का प्रतिशत। पहले स्थान पर है सऊदी अरब, और पूरे विश्व का जो तेल का कुल उत्पादन होता है इनमें से 12.8% हिस्सेदारी है सऊदी अरब की। दूसरे स्थान पर है रूस 11.7%। तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका 8.1%। ईरान है चौथे स्थान पर 5.4% और चीन है 5वें स्थान पर 4.9%। दोस्तों यह आंकड़े आपको याद रख लेने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उत्पादन है जो हर कोई आम नागरिक भी पेट्रोलियम का उपयोग करता है, चाहे वो पेट्रोल के रूप में करता हो या डीजल के रूप में। ओके, तो याद रखना कि विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक कंट्री कौन कौन से? 5 कंट्री, सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, ईरान और चीन। हिस्सेदारी देख लीजिए, 12.8%, रूस 11.7%, अमेरिका 8.1%, ईरान 5.4% और चीन है 4.9%। चलिए, पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है, यानी कि जो सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है उन्हें पहले लिखना चाहिए। तो सही क्रम क्या होना चाहिए बताइए? तो सबसे पहले किसका नाम आया? सऊदी अरब का नाम आया। तो सऊदी अरब कहां कहां पर है? ओके। दूसरे नंबर पर कौन सा देश था? रूस था, 11.7%। रूस कहां पर है? 3 स्थान पर है। दोस्तों यह ऑप्शन तो गया, 3 में से एक हो सकता है। तीसरे स्थान पर कौन आया? अमेरिका आया। चौथे स्थान पर ईरान और 5वें स्थान पर चीन। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। याद रख लेना चाहिए हमें, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन क्लास 3 के एग्जामिनेशन के लिए, विश्व में पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश में कौन पहले स्थान पर है? कौन टॉप पर है? तेल के उत्पादन के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? सही आंसर है सऊदी अरब, ऑप्शन बी। आगे बात करें तालिका की, तो तालिका में पेट्रोलियम उपभोग करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से? हमने प्रमुख उत्पादक देश तो देखे, लेकिन प्रमुख उपभोग करने वाले कंट्रीज कौन कौन से? एक तरफ कंट्री के नाम, दूसरी तरफ है कुल उपभोग का प्रतिशत। देखो, उत्पादन के मामले में सऊदी अरब टॉप पर, ठीक है, लेकिन उपभोग के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर। विश्व के कुल तेल उत्पादन में से 25.2% इस्तेमाल करता है अकेला अमेरिका। दूसरे स्थान पर है जापान 7%। तीसरे स्थान पर है चीन, यानी कि जिसकी अर्थव्यवस्था बड़ी वो ज्यादा तेल का उपभोग कर रहा है। यह एनालिसिस हो गया। ओके, चीन 6.6%, जर्मनी 3.5% और रूस 3.3%। तो उपभोग के मामले में पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर है जापान, तीसरे स्थान पर है चीन, चौथे स्थान पर जर्मनी और 5वें स्थान पर है रूस। चलिए आंसर बताइए, पेट्रोलियम के प्रमुख उपभोग करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका चारों ऑप्शन में है, तो आगे देखो, दूसरे स्थान पर है जापान। जापान यानी कि जापान एक ही स्थान पर है।
तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर जर्मनी और पांचवें स्थान पर है रूस। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों में कौन टॉपर है? हमारे विश्व में पेट्रोलियम का सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों में कौन टॉपर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कितने प्रतिशत? 25.2%। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम का सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? एक बार फिर से पढ़ लो कि पेट्रोलियम का सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों का सही क्रम क्या होना चाहिए? आप मेरी मदद करो। पहले नंबर पर है अमेरिका। उपभोग के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर है जापान, तीसरे स्थान पर है चीन, चौथे स्थान पर है जर्मनी और पांचवें स्थान पर है रूस। तो इसी तरह आपको याद रख लेना चाहिए। आगे बात करें तो विश्व के तेल उत्पादन केंद्रों का वितरण असमान है। क्या? विश्व के तेल उत्पादन केंद्रों का वितरण असमान है। प्रमुख देशों के मुख्य तेल उत्पादन केंद्रों को तालिका में दिया गया है और अब हम एक बड़ी तालिका को देखेंगे और यह तालिका के जरिए हमें पता चल जाएगा कि कौन से देश में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से तेल का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले कंट्री का नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया में बोगी, एडजिला, हस्सी मसूल्दा और हस्सी रमाल, यह चार ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जहां से तेल का उत्पादन किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से क्षेत्र है? तो एलिस स्प्रिंग, क्या? एलिस स्प्रिंग, बास स्ट्रेट, मोनी, डाली बेसिन और पोर्ट हेडलैंड, यह सभी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के हैं जहां से तेल का उत्पादन किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो, अल्जीरिया, बोगी, एडजिला, हस्सी मसूल्दा, हस्सी रमाल। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र है एलिस स्प्रिंग, बास स्ट्रेट, मोनी, डाली बेसिन, पोर्ट हेडलैंड। और यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, पोर्ट हेडलैंड जहां से पेट्रोलियम प्राप्त होता है किस देश में स्थित है? पोर्ट हेडलैंड जहां से पेट्रोलियम प्राप्त होता है किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया देश में। ये देखो, पोर्ट हेडलैंड कौन से कंट्री में है? ऑस्ट्रेलिया में। एक और क्वेश्चन, पेट्रोलियम उत्पादन का कौन सा केंद्र अल्जीरिया में नहीं है? पेट्रोलियम उत्पादन का कौन सा केंद्र अल्जीरिया में नहीं है? दोस्तों, यह क्वेश्चन हमें बताता है कि 3 ऐसे केंद्र है जो अल्जीरिया में है। बोगी है, एडजिला है, हस्सी रमाल भी है, लेकिन एलिस स्प्रिंग ऑस्ट्रेलिया का, कहां का है? एलिस स्प्रिंग ऑस्ट्रेलिया का है, इसीलिए आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। यह तालिका में आगे बात करें तो ब्रुनाई कंट्री, ब्रुनाई का उत्तरी तटीय भाग है, वहां से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और ब्राजील में कहां से यह पेट्रोलियम प्राप्त होता है? अमेजन बेसिन, ब्राजील का तटीय भाग। यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जो अमेजन बेसिन है, ब्राजील का तटीय भाग है, वहां से प्राप्त होता है तेल। कनाडा में अल्बर्टा, अथाबस्का, सास्केचुआन, टाचिंग, टकांग, शांटुंग, पानशांग। दोस्तों सॉरी, यह जो है वो चीन के नाम है, लेकिन कनाडा के सिर्फ 3 ही क्षेत्र है, अल्बर्टा, अथाबस्का, सास्केचुआन। ओके, और चीन के बहुत सारे क्षेत्र जहां से ये तेल का उत्पादन किया जाता है वो है टाचिंग, टकांग, शाटुंग, पानशांग, यमन, कर्मी, और यह सिक्यांग प्रांत में स्थित है कर्मी, और कासगर जिसे काशी भी कहा जाता है। तो यहां से प्राप्त होता है पेट्रोलियम। आपने याद रख लिया? दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी जो इंफॉर्मेशन है वो डिफिकल्ट है, इसीलिए रिवाइज करना आवश्यक है। ब्रुनाई, ब्रुनाई का उत्तरी तटीय भाग, ब्राजील में अमेजन बेसिन, ब्राजील का तटीय भाग याद रह जाएगा। कनाडा में अल्बर्टा, अथाबस्का, सास्केचुआन। तो चीन में टाचिंग, टकांग, शाटुंग,
पानशांग यमन, कर्मी यह सिक्यांग प्रांत में, और कासगर का काशी। ओके, चलिए आंसर बताइए। अल्बर्टा, अथाबस्का, सास्कैचुआन जैसे तेल के उत्पादन केंद्र किस देश में स्थित है? दोस्तों, अल्बर्टा, अथाबस्का, सास्कैचुआन जैसे तेल के उत्पादन केंद्र किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? कनाडा में अवस्थित है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि अल्बर्टा, अथाबस्का, सास्कैचुआन किस देश के प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र है? कनाडा के। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। यह शांटुंग निम्न में से किस देश का एक प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र है? शांटुंग किस देश का? चीन का है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तालिका में आगे बात करें तो मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। तो मिस्र में एक ही स्थान है सिनाई मरुस्थल जहां से तेल का उत्पादन किया जाता है। और हमारे भारत देश में है बॉम्बे हाई, डिगबॉय, खंबात की खाड़ी, केजी बेसिन और ऊपरी असम में यह तेल क्षेत्र है जहां से हमारे भारत देश में तेल निकाला जाता है। याद रखना दोस्तों, हमारे भारत देश में बॉम्बे हाई, डिगबॉय, खंबात की खाड़ी, केजी बेसिन और ऊपरी असम। इंडोनेशिया, ये देखिए वर्ल्ड मैप में इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में जाम्बी, मिनास, पालमबाग, कालीमंतन और बलिकपापान यह सभी इंडोनेशिया के प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र है। और यहाँ वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि यह इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों में बटा हुआ यह कंट्री, जिसके प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र है जाम्बी, मिनास, पालमबाग, कालीमंतन, बलिकपापान और ईरान। ये देखिए ईरान के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? ये रहा इराक, यहां पर है ईरान, और इराक के आसपास टर्की, सीरिया, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे देश स्थित है। और यह सभी है गल्फ कंट्रीज। क्या? गल्फ कंट्रीज। और पूरे विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है यहां से। कहां से? सऊदी अरब से। तो ईरान के आगाजारी, गाज शरण, लाली, मस्जिद सुलेमान यह ईरान के प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र। तो इराक के कौन कौन से? अल्वांद, बसरा, किरकुक और मौसल। ये देखिए ईरान के अगल बगल में कौन कौन से कंट्री स्थित है? तो यहां पर है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये रहा हमारा इंडिया, और यहां पर है इराक, टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान। इतने देशों से घिरा हुआ है यह ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान, और इराक की कैपिटल का नाम क्या है? बगदाद। आपने याद रख लिया? पढ़ लो। ईरान, आगाजारी, गाच शरण, लाली, मस्जिद सुलेमान ईरान के। इराक के अल्वांद, बसरा, किरकुक और मौसल। आंसर बताइए। खंबात की खाड़ी भारत के किस राज्य के समुद्री तट का हिस्सा है? दोस्तों, यहां मैप में देखकर ही आंसर आपको पता चल जाएगा कि खंबात की खाड़ी भारत के किस राज्य के समुद्री तट का एक हिस्सा है। ये रही गल्फ ऑफ खंबात, और यह किस राज्य का एक तटीय हिस्सा है? गुजरात राज्य का। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और खंबात दोस्तों, यह गुजरात मेरा स्टेट है और जहां से मैं बिलोंग करता हूं। अगला क्वेश्चन, गाच शरण निम्न में से किस देश का एक प्रमुख तेल और गैस उत्पादन केंद्र है? कल भी मैंने आपको गाच शरण के बारे में बताया था, तो याद कीजिए गाच शरण किस देश का एक प्रमुख तेल उत्पादन एवं गैस उत्पादन केंद्र है? यह ईरान देश का है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यह तालिका में भी देख लीजिए, गाच शरण किस देश का है? ईरान देश का। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे बात करें यह तालिका की, तो लीबिया कंट्री, लीबिया में मरसा बरगा, जेल्टन, रास सदर, सिरते बेसिन और तोब्राक यह लीबिया के प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र। मलेशिया में है सरावक, मलेशिया प्रायद्वीप का पूर्वी तट, और मेक्सिको में कलादाद मडेरो, पोजारिको और रिनोजा यह मेक्सिको के प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र।
लीबिया के मरसाबर्गा, जेल्टन, रास सदर, सिरते बेसेन, तोब्रक। मलेशिया का है सरावक। मलेशिया प्रायद्वीप का जो पूर्वी तट है वहां से भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। मैक्सिको में, तो मैक्सिको के प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र में कलादाद मडेरो, पोर्टोरिको, रिनोजा। नाइजीरिया के, तो नाइजीरिया में सिर्फ एक ही ऐसा स्थान जहां से तेल निकाला जाता है वो है नाइजर नदी का डेल्टा। और रूस देश में दोस्तों बहुत से क्षेत्र है जहां से यह पेट्रोलियम प्राप्त होता है, वो है बाशकिरिया, ग्रोजनी, क्यूबाशिव, मैकोप, पर्मा, सरवालिन, तातारिया, टॉमस्क तथा निजनी वर्टोस्क। नाम थोड़े डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लो कि नाइजीरिया के, तो कि नाइजर नदी का डेल्टा जहां से यह पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और रूस के तो बहुत सारे दोस्तों क्षेत्र है, बाशकिरिया, ग्रोजनी, क्यूबाशिव, मैकोप, पर्मा, सरवालिन, तातारिया, टॉमस्क तथा निजनी वर्टोस्क। चलिए आंसर बताइए। कलादाद मडेरो, पोर्टोरिको, रिनोजा निम्न में से किस देश के प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र है? दोस्तों यह किस देश के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र है? कलादाद मडेरो, पोर्टोरिको, रिनोजा, यह है मैक्सिको के। किस देश के? मैक्सिको के। सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों आपने गलती की है तो देख लीजिए, कलादाद मडेरो, पोर्टोरिको, रिनोजा यह किस देश के प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र है? मैक्सिको के। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे सऊदी अरब की बात करें तो सबसे पहले तो मैप में देख लीजिए कि यहां पर है यमन और यहां पर है अरब सागर, और अरब सागर से यहां पर्शियन गल्फ, और यहां पर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में अबकैक, आइंदार, अल हफूफ, बुरगान, दहरान, दम्माम, गावर और जुबैल। इसके अलावा मीना अल अहमदी, सफानिया, यह सभी क्षेत्र है सऊदी अरब के जहां से यह पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और कितने पूरे विश्व में टॉप पर है सऊदी अरब, याद रखना। तो सऊदी अरब के यह सभी क्षेत्रों में से दोस्तों कम से कम पढ़ने के बाद आपको अंदाजा आना चाहिए कि यह किस देश का स्थान है। अबकैक, आइंदार, अल हफूफ, बुरगान, दहरान, दम्माम, गावर, जुबैल, मीना अल अहमदी, सफानिया। ओके, आंसर बताइए। निम्न में से एक सऊदी अरब का तेल उत्पादन क्षेत्र नहीं है। दो बार दोस्तों सभी क्षेत्र के नाम पढ़े तो कौन सा क्षेत्र सऊदी अरब का नहीं है? दहरान, मीना अल अहमदी, सफानिया, ग्रोजनी। ग्रोजनी किस देश का है? कल भी आया था, रूस देश का है ग्रोजनी। ओके, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में उत्तरी सागर से पेट्रोलियम निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत से प्रांत जहां से पेट्रोलियम प्राप्त होता है वो है अलास्का, अकिन्सा, कैलिफोर्निया, इलिनॉय, केंटकी, लुसियाना, मिशिगन, न्यू मैक्सिको, ओहायो, सैन जैकुइन, टेक्सास तथा व्योमिंग। यह सभी क्षेत्रों से दोस्तों पेट्रोलियम प्राप्त होता है। यह अमेरिका के जो भी क्षेत्र है मुझे तो अच्छी तरह याद रह सकते हैं क्योंकि मैंने कई बार यह अमेरिका के प्रमुख क्षेत्रों के नाम पढ़े हैं, करंट में भी पढ़ाया है कि यदि आपके सामने वर्ल्ड मैप है तो पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। अलास्का, अकिन्सा, कैलिफोर्निया, इलिनॉय, केंटकी, लुसियाना, मिशिगन, न्यू मैक्सिको, ओहायो, सैन जैकुइन, टेक्सास तथा व्योमिंग। ओके, और यहाँ उत्तरी अमेरिका को इमेज में आप देख सकते हैं। लास्ट में वेनेजुएला। वेनेजुएला क्राइसिस तो आपने कहीं न्यूज में देखा होगा या तो पढ़ा होगा क्योंकि यहाँ वेनेजुएला की करेंसी इतनी डाउन हो चुकी थी कि बात ही मत पूछो। यदि आपके पास लाखों रुपए है, वेनेजुएला की करेंसी है, फिर भी आपको खाने की चीज नहीं मिलती। इतनी सारी दोस्तों यहाँ खराब हालत हो चुकी थी। तो वेनेजुएला का अरुबा, लागुनिलास, मराकेबोजिल यहाँ से प्राप्त होता है पेट्रोलियम। एक बार फिर से पढ़ लो, अरुबा, ये रहा अरुबा,
लागुनिलास, तो लागुनिलास और मराकेबो जेल, यहां से दोस्तों पेट्रोलियम प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक वेनेजुएला का तेल उत्पादन क्षेत्र है। निम्न में से एक वेनेजुएला का तेल उत्पादन क्षेत्र है। टेक्सास अमेरिका का, ओके, लुसियाना भी अमेरिका का, मिशिगन भी अमेरिका का, लेकिन मराकेबो जेल यह है वेनेजुएला में, जो एक तेल उत्पादन क्षेत्र है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हर रोज एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। वीडियो वाकई में अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगता है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।